12वीं के रिजल्ट आने के बाद हम सभी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपने कॉलेज का चुनाव कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम एक सही कॉलेज का चुनाव कर पाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने लिए सही इंस्टीट्यूशन का चयन नहीं करते हैं, सही इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन के 3 साल, 4 साल, 5 साल इतने महत्वपूर्ण समय को आप गवा देते हैं और बाद में आप ये सोचते हैं कि काश मुझे ये बातें पता होती, मैं इन चीजों का ध्यान रखता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख रहे हो, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक बाढ़ सी आ गई है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो। आप देखते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सीटें कम होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, जो गलत तरीके से डिग्री को प्रोवाइड करते हैं, हालांकि वो अप्रूव भी नहीं है। और हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडवर्टीजमेंट को देख करके भ्रमित हो जाते हैं और उन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हमारी डिग्री ही अप्रूव नहीं है, तो हमारे सारे सपने कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको अपने कॉलेज लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब भी आप अपने कॉलेज का आप चुनाव करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। दोस्तों, तो पहला जो टास्क है वो यह है कि टू नो योर गोल। अपने गोल का आप पता कीजिए, अपने गोल के हिसाब से आप अपने कॉलेज का चयन करिए। अगर आपका गोल है कि आप एक प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने गोल को सेट कर लीजिए। क्योंकि 12वीं के बाद हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि हम किस चीज को चुने, कौन से सेक्टर में जाएं जिससे कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में अपने गोल को क्लियर कर लीजिए कि आपको करना क्या है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, लेकिन मैं बैकअप लेकर के चलना चाहता हूं, तो मैं इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जेई मेंस नीट के माध्यम से मैं लेना चाहता हूं। हालांकि मैं अच्छी रैंक लूंगा तभी मुझे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो इसीलिए आपको अपना गोल पता होना चाहिए। या फिर आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल में मन नहीं है, आप ये चाहते हो कि मैं आर्ट्स की पढ़ाई करूं, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर दूं, तो आप बीए में एडमिशन लेंगे, बीएससी में एडमिशन लेंगे। ऐसे बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपका गोल अगर आपको क्लियर होगा तो इसमें आपकी सहायता बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस कॉलेज के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी ले लें। तो सबसे पहले परफेक्टली नो योर कॉलेज। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, आप मान लो बीएससी करने जा रहे हो, तो आप उस कॉलेज में देखो कि वहां पर रिसर्च के लिए क्या सुविधा है, लैब फैसिलिटीज क्या है, फैकल्टीज कैसी हैं। क्योंकि आप देखते हो बीएससी में एक ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। आप अगर बीए करने जा रहे हो तो आप ये देखो जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है उसको कितना अनुभव है, क्या उसकी डिग्री है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि आप देखते हो बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं जिनमें टीचर्स कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो पढ़ाते हैं, तो आपको वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे जो आप उनसे चाहते हो, जो आप उनसे आउटपुट लेना चाहते हो। तो दूसरी बात आपको ध्यान यही रखनी है कि अपने कॉलेज के बारे में आपको जानना है। उसके लिए आपको विजिट करना पड़े तो आप विजिट करिए, ऑनलाइन भी उनकी वेबसाइट को चेक करिए, क्या क्या फैसिलिटीज की वो दावा करते हैं और क्या रियलिटी है। इसको जानने के लिए आप उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो उस कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ जाकर के जल्दबाजी न दिखाते हुए सही तरीके से कॉलेज का चुनाव करें। उनकी फीस को भी जानें कि आप ये देखें कि उनकी ऐसी कुछ नहीं है कि वो हिडन फीस ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो डेवलपमेंट फी के नाम पे, अलग अलग फैसिलिटीज के नाम पर फीस लेते हैं, और हमारी जो ग्रेजुएशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। तो आपको फीस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो उस कॉलेज की क्या फीस है, क्या चीजें वो डिमांड कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ मनी आपको अपने यूजी के लिए खर्च करना होगा। तो दोस्तों, इन बातों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में कही, आप ये देखो कि जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो क्या वो आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, दोस्तों मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर ये नहीं होगा तो आपकी डिग्री यूजलेस होगी, जस्ट अ वेस्ट ऑफ पेपर होगी, वो एक रद्दी पेपर के समान आपकी डिग्री होगी। आपके उतने सारी एफर्ट, आपके उतने पैसे, आपका उतना ईयर वो चला जाएगा। दोस्तों, पैसे आप कमा लोगे लेकिन जो आपका टाइम जाएगा वो आप बचा नहीं पाओगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जानते नहीं है कि उनका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप
इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग में AICTE उसको अप्रूवल देती है। किसी भी कॉलेज को अगर वो इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहा है तो उसको AICTE अप्रूव होना जरूरी है। और अगर कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहा है नॉर्मल UG की, तो उसको UGC के द्वारा, दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट्स काउंसिल के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। और मैं बात करूं, अगर आपको लॉ की कोर्स में आप परस्यू करना चाहते हो तो बार काउंसिल के लिए आपको होना चाहिए। इसके बाद अगर आप फार्मेसी से करते हो तो फार्मेसी से भी अप्रूवल आपका होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर की डिग्री करते हो तो ICAR का अप्रूवल होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि आप जो डिग्री लेते हो उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा, जो इनका अप्रूवल करती हैं। तो इससे आपको जॉब में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अगर आप जॉब करने जा रहे हो, आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपकी डिग्री के दोस्तों एफिलिएशन पर ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो वहीं पर आप छट जाओगे और बाद में आपके पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। आपकी डिग्री बेकार हो जाएगी, आपका समय भी चला जाएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे इन बात को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूं कि आप जिस भी कॉलेज से पढ़ो, कम से कम वो अप्रूव्ड कॉलेज हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसे कॉलेज से पढ़ लो जिसको मान्यता ही नहीं प्राप्त है, वो दूसरे कॉलेज से एफिलिएटेड लेके डिग्री ले रहा है, हालांकि उसकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है। तो ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ो उसका अप्रूवल स्टेटस आप जरूर चेक कर लो, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप पढ़ लो कि कहां से वो अप्रूव है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगली बात है कि अगर आप कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका जो एम होता है किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने का, वो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, कि आप अपने पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो आप अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को भी देखो। जैसे कि आप देखते हो किसी भी कॉलेज में आप जाते हो, मान लो कि आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आपका ये एम है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आप इंजीनियरिंग में देखो कि उनकी जो रिसर्च लैब्स हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच कितना है, कॉलेज में जो चीजें आप पढ़ रहे हो क्या उसकी प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाई जा रही है नहीं। जो कॉलेज अपने ब्रोशर में, प्रोस्पेक्टस में दावा करते हैं कि मेरी इतनी फैसिलिटीज है, मेरी इतनी एक्सपर्टीज फैकल्टीज हैं, इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो फैसिलिटीज आपको चाहिए एज अ काबिल इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर, एक सफल इंजीनियर बनने के लिए, वो फैसिलिटीज आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या माहौल है, क्या पर्सनालिटी में आपके ट्रेड्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही पता चलती है। लाइब्रेरीज, ऑडिटोरियम, आपको एक्सपर्टीज, फैसिलिटीज, आप एक पब्लिक ओरेटर, स्पीकर बनो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू में आपकी स्किल्स को निखारने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली जो बात है वो यह है कि आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान ये होता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि फैकल्टीज कैसी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप BSc कर रहे हो तो BSc में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक ईयर में मैथमेटिक्स भी 3 पार्ट होते हैं। क्या आपको हर टीचर एक ही टीचर आपको पढ़ा रहा है या अलग अलग रूप से एक्सपर्टीज टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इसका भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि इसके वजह से हमें नॉलेज होता है, हमें यह पता चलता है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या हमें उसमें नॉलेज हो रहा है या नहीं, क्या हम सही तरीके से उसको पढ़ रहे हैं या नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिसलिए हम सभी पढ़ाई करते हैं और जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, वो होती है हमारी प्लेसमेंट, कि हमारी प्लेसमेंट कहाँ होगी। हम इस डिग्री को लेने जा रहे हैं, इस डिग्री के बाद हमारी क्या प्लेसमेंट होगी, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम हम सभी देते हैं किसी भी डिग्री को अर्न करने के लिए, चाहे वह UG हो, PG हो, PhD हो, ये सारी चीजें। और खासकर 12वीं के बाद हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है, तो हम अपनी UG में अपना बेस्ट देते हैं, डेडिकेटेड टाइम अपना लगाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है। आप इसके लिए कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को, ब्रोशर को रेफर कर सकते हैं, और जो रिक्रूटमेंट हुई है क्या वो ऑफिशियल कॉलेज के थ्रू हुई है या नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करके खुद से प्लेसमेंट में बैठते हैं और कॉलेज को ये दिखा देता है कि इनका प्लेसमेंट गूगल में हुआ, फेसबुक में हुआ, जबकि उस कॉलेज में कभी भी गूगल, फेसबुक, टाटा ये सब कंपनी आती ही नहीं है। वो बच्चे खुद के दम पे क्वालिफिकेशन ऐड ऑन करके, खुद एंट्रेंस दे करके, एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके वहां पर सेलेक्ट होते हैं, तो कॉलेज उनको भी अपने में ऐड ऑन कर लेता है। तो इसलिए जब भी आप कॉलेज में पढ़ें, कि आप गवर्नमेंट में पढ़ें, सेमी गवर्नमेंट में पढ़ें, प्राइवेट में पढ़ें, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लें। इसके लिए आप ये देखो कि जो प्लेसमेंट कंपनीज में हो रहा है क्या वो रियल है या नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस पैसे दे करके अपने अलग अलग कंपनी से ये कह देते हैं कि मैं आपको ये डाटा दे दूंगा, तो आप ये मान लेना कि इतना प्लेसमेंट आपने लिया, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी से आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि आप ये इतने पैसे लगा रहे हो, इतना समय आप देते हो, तो प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना वो डिजर्व करते हैं। उसका कारण होता है कि उनका कॉलेज उतना अच्छा नहीं होता, उसमें प्लेसमेंट जो कंपनीज आती हैं वो उस स्तर की नहीं आती जिस स्तर की आपने सोची हुई होती है, जैसा कॉलेज ने आपको एडमिशन लेने से पहले सपने दिखाए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में अच्छे कॉलेज का चुनाव करेंगे। आपको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का पालन करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे और एक नई उड़ान भरेंगे। तो दोस्तों
12वीं के बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आपको कॉलेज लेने में जो मदद करेंगी। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।